नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का दीपशिखा कॉमर्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के नई अपडेट के बारे में। इससे पहले लास्ट वीडियो मैंने बनाया था इस पर, फिर भी बहुत कन्फ्यूजन है कि आखिर ये चेंजेस क्यों आए हैं, क्या जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उन पे भी ये लागू होता है। ऐसे बहुत सारे डाउट आपके मन में होंगे, तो उसको आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे नेट का मतलब क्या होता है। नेट एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब ही होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। जेआरएफ मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और नेट मतलब ही होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है या फिर जेआरएफ मिलता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बहुत बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे पीएचडी के लिए, यानी पीएचडी हमें डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था। पहले हमें हर यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जो भी स्टेट वाइज कॉलेज है, उसके पहले हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें कुछ अपडेट्स आई है यूजीसी के तहत, जो कि पूरे ऑल इंडिया नेशन के एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, ऑल इंडिया में ट्रांसपेरेंसी रखी गई है ताकि जो वन नेशन वन एग्जाम का यहाँ पे रूल है वो अप्लाई करवाया जा सके। अब यही चल रहा है पूरे इंडिया में, वन नेशन वन एग्जाम। तो इसके तहत अब किसी भी यूनिवर्सिटी के अलग अलग हमें एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है पीएचडी के लिए। पहले हमें असिस्टेंट बनने के लिए, जेआरएफ पाने के लिए अलग एग्जाम देने पड़ते थे जिसका नाम है नेट, और हमें पीएचडी करने के लिए यानी डॉक्टर डिग्री अप्लाई करने के लिए, लेने के लिए, उसमें एनरोलमेंट करवाने के लिए अलग एग्जाम देने पड़ते थे जिसका एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज के देने पड़ते थे। तो अब इसको यूजीसी ने हटा दिया है और ओनली नेट क्वालिफाई करना है। और नेट क्वालिफाई करने के बाद हमारा जो कैटेगरी होता है वो 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएंगे। अब आप सोच रहे हैं रिजल्ट तो एग्जाम एक होगा पर रिजल्ट 3 कैटेगरी में कैसे आएंगे। तो यहाँ पे 3 श्रेणी है यानी कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब क्या है, आपके एक ही एग्जाम का रिजल्ट आया है लेकिन उसको कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी आता है जिसमें आपको जेआरएफ भी मिलेगा, अगर आप नेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको जेआरएफ मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हैं, और तीसरा मिलेगा आपको पीएचडी, यानी आप उसके तहत आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या हुआ हमारा, पहला हो गया हमारा, आपको मिलेगा यहाँ पे पीएचडी, फिर आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर आपको मिलेगा जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। अब ये कैसे आएगा, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, परसेंटेज वाइज अच्छे होंगे, यानी अब जो भी मार्क्स, जो भी रिजल्ट आएंगे वो परसेंटेज वाइज आएंगे। अब आपके मार्क्स यहाँ पे नंबर्स वाइज कोई भी मार्क्स अब नहीं दिए जाएंगे, रिजल्ट परसेंटेज में आएगा आपका। सेकेंड कैटेगरी आता है हमारा जिसमें आपको पीएचडी मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, यानी जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये हो गया सेकेंड कैटेगरी। अगर आपका मार्क्स कम आता है, परसेंटेज में आपका कमी है, तो फिर आपको ये कैटेगरी मिलेगी। थर्ड कैटेगरी हमारी आती है जिसमें आपको पीएचडी मिलेगा, ओनली पीएचडी, और ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे और ना जेआरएफ के लिए आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ना आपको जेआरएफ मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी में आपके रिजल्ट इशू होंगी, और ये इसीलिए किया गया ताकि आप अगर नेट क्वालिफाई करते हैं ठीक ठाक मार्क्स से भी, तो कम से कम आप पीएचडी डिग्री अपने पास रख लो। इसके लिए सरकार ने ये स्कीम लाई है और ये कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यूजीसी के द्वारा। यानी अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हो आपको ये कैटेगरी मिलेगी, उससे थोड़ा कम मार्क्स लाते हो तो आपको ये मिलेगा, और उससे थोड़ा कम तो आपको ये मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी हो गई आपकी। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कितने दिन के लिए यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है। तो जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं, जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो आपको पीएचडी होता है, पीएचडी के लिए एनरोलमेंट आप सिर्फ 1 साल के लिए कर सकते हैं। यानी आपको आज रिजल्ट आया तो आप 1 साल के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, एनरोलमेंट नहीं करवा पाएंगे। सेकेंड आता है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये आपका हो जाएगा लाइफ टाइम। ये क्या होगा आपका
लाइफ टाइम आपका ये हो जाएगा, आप लाइफ टाइम कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। तीसरा होता है जीआरएफ। ये क्या आ गया हमारा, जेआरएफ। तो जेआरएफ के लिए आप सिर्फ 3 साल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी 3 साल की ही वैलिड होगी आपकी जेआरएफ की डिग्री, 3 साल। और ये भी 3 साल तब जब आप पीएचडी में एडमिशन करवा लेते हैं, उसके बाद आपको जेआरएफ से एसआरएफ मिलेगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये आपको कब मिलेगा, 3 साल के लिए ही मिलेगा जेआरएफ। अगर आप पीएचडी में एडमिशन करवाते हो तो फिर आपको एसआरएफ भी मिल सकता है। अगर आप नहीं करवाओगे तो फिर आपका जेआरएफ के लिए सिर्फ आपके पास 3 साल होंगे, आपकी नेट की डिग्री सिर्फ 3 साल के लिए ही वैलिड होगी जेआरएफ के जॉब के लिए। तो इसके लिए यही अपडेट है मेन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्या अपडेट है, क्यों आई है, किसके लिए आई है, ताकि पूरे नेशन में आप एक नेशन वन एग्ज़ाम का यहाँ पे रूल अप्लाई किया जा सके। और सेकेंड बात, जब आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में एनरोलमेंट करवा सकते हैं, पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक डिग्री ही, सिर्फ एक स्टेट में ही ये डिग्री काम आएगी। तो इसके लिए ये किया गया है। तो ये हुई हमारी फर्स्ट अपडेट, जहाँ पे आपको बताया गया कि हाँ आप सिर्फ एक एग्ज़ाम दो, बाकी सारा काम हमारे ऊपर है, आपके मार्क्स के ऊपर हम आपको आपका पोजीशन दे देंगे। सेकेंड चीज़ आता है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो जो नेट क्वालिफाई आपने किया है उसमें भी ये बहुत अहम रोल निभाएगा। यानी आपको वेटेज मिलेगा, इसका 70% वेटेज मिलेगा आपको यहाँ पे। नेट का जो आपने नेट क्वालिफाई किया उसके मार्क्स का आपको 70% वेटेज मिलेगा, और 30% वेटेज मिलेगा आपको इंटरव्यू का, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप बनने जाओगे, जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे कुछ इंटरव्यू भी होते हैं, तो उस पर आपका मार्क्स डिपेंड करेगा 30%, और 70% डिपेंड करेगा आपके नेट क्वालिफाई करने पे, कि आपने कितने अच्छे मार्क्स से नेट क्वालिफाई किया था, उसका वेटेज मिलेगा यहाँ पे। तो ये हो गई दूसरी अच्छी बात है, दूसरी अपडेट। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा कि आखिर क्या यहाँ पे अपडेट आई है, क्यों आई है, और कितनी अच्छी अपडेट है। अब रही बात जो पहले एग्ज़ाम दे चुकी हैं, यानी जो 2023 में दिसंबर में एग्ज़ाम दे चुकी हैं, तो उन पे ये अप्लाई नहीं होंगी। ये अप्लाई हो रही है 2024 से 25 में। अभी जून में 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, जून 2024 से 25 के लिए, यानी जून 2024 से 25 में ये अप्लाई होगी, और आने वाले सभी सालों में ये अप्लाई होगी। पहले के सालों में ये अप्लाई नहीं होगी। जो इस साल से एग्ज़ाम देंगे उसके लिए ये अपडेट आई है, उसके लिए न्यू रूल आया है। पुराने वाले के लिए पुराना रूल ही अभी काम करेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।